प्यारे बच्चों, आदाब। कैसे आप लोग? ठीक है ना? आज हम 11वीं जमात के उर्दू ऑनलाइन क्लास में एक खूबसूरत रुबाई चर्चा करें। इस्तकबाल है सबका। क्या आप लोग रुबाई के बारे में सुना है? हाँ, रुबाई एक नज़म है, एक छोटी नज़म है। चलिए हम देखेंगे रुबाई क्या है, किस चीज़ को हम रुबाई कहते हैं, कैसे पहचान कर सकता है और क्या क्या खुसूसियत है। असनाफ़ सुखन में रुबाई शायरी का एक हिस्सा है और इनका इब्तिदा अरबी ज़बान में हुई, बाद में फ़ारसी और उर्दू में मशहूर हुई। 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ 4 लाइन या 2 अशआर होते हैं। इसका दूसरा नाम दोबैती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा अम काफिया और अम रदीफ होता है, यानी मिसरे के आखिर में आने वाला अम आवास अल्फाज को काफिया और रदीफ कहते हैं। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है और पूरी रुबाई का रूह होता है। कुछ लोग रुबाई के बारे में कहता है कि एक कूज़े में वसी समंदर को बंद कर रखा है। रुबाई में हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा, अखलाक और मज़हब व तसव्वुफ़ के अलावा शायर अपने ख़यालात और अफ़कार भी पेश करता है। रुबाई की बड़ी खुसूसियत ये होती है कि शुरू के 3 मिसरों में कही गई बातों को चौथा मिसरा मुकम्मल करता है, इसलिए आखिरी मिसरा ज़ोरदार और भरपूर होता है। इसी सब वजह से असनाफ़ शायरी में रुबाई को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। रुबाई गु शोरा में अनीस, अमजद हैदराबादी, जगत मोहनलाल रवा और फ़राग गोरखपुरी काबिले ज़िक्र है। बच्चों, और हम हमारा दरसी किताब के रुबाई देखेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द ज़माने के मिटा देती है। तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द ज़माने के मिटा देती है। संसार के तपते हुए वीराने में सुख चांद की गोया तू हरी कहती है। संसार के तपते हुए वीराने में सुख चांद की गोया तू हरी कहती है। तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, कैसे है हमारा रुबाई? अच्छा है क्या? कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा, अब हम हर एक मिसरे के मफ़हूम देखेंगे। आप लोग गौर से बोर्ड पर देखिए। तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द ज़माने के मिटा देती है, यानी अगर तुम दूसरों के हाथ अपने हाथ में लेकर या गले लगाकर उन्हीं के गम व दर्द को मिटा सकता है। बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखिए।
शायर इस शेर के ज़रिए कह रहा है कि दूसरों के दर्द व गम हल करेंगे तो उनको खुशी और सुकून मिलती है। समाज की तश्कील और कामयाब के लिए मिलजुल कर रहना लाजमी है। इंसान को तन्हा नहीं रह सकता। आपस में मिलजुल कर खुशी व गम बांट कर जिंदगी गुजारना आदमी की फितरत है। और इस शेर में शायर इत्तेहाद और कौमी एकजहती के बारे में एक निराला अंदाज में बयान किया गया है। और बच्चों, अगला शेर देखिए। संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांति की खोया तू अरी खेती है। इन्हीं मिसरों के जरिए शायर यह कह रहा है कि रेगिस्तान जैसे वीराने आलम में, सख्त धूप में तुम एक सुख और शांति की हरियाली है। यानी वीराने आलम में हमको ज़्यादा वक्त ठहर नहीं सकता, वहाँ चैन न मिलेगा और दिलो दिमाग बेकरार रहता है। लेकिन एक हरियाली और बड़ी खेत में सुकून और शांति मिलती है। हरियाली में उम्मीद है, उम्मीद की खुशी है। बच्चों, अब बातें समझ में आ गया क्या? क्या हमारे मादरी जबान मलयालम में कहना चाहिए? अच्छा, आगे चलिए। तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द जमाने के मिटा देती है। ഒന്നാമത്തെ വരികളിൽ കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നീ മറ്റുള്ളവരെ തോളോട് തോൾ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും കാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാം. സുഖവും ദുഃഖവും പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് ജീവിക്കലാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതം. സാമൂഹിക ജീവികളായ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും തനിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. സാമൂഹിക ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി അവസാന വരികളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांति की खोया तू अरी खेती है. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ശൂന്യമായ മരുഭൂമി കണക്കെയുള്ള ലോകത്ത് സുഖത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ഒരു പച്ചപ്പ് ആകുന്നു നീ. പച്ചപ്പിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമുണ്ട്. माशा अल्लाह, अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया. यह खूबसूरत रुबाई उर्दू के मशहूर और ज्ञानपीठ याफ्ता शायर फिराक गोरखपुरी का है. फिराक के अलावा उर्दू ज़बान में कुरतुल्लैन हैदर, अली सरदार जाफरी और शेरियार को भी ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है. अब हम फिराक गोरखपुरी के अदबी खिदमात तवज्जो करें. आप लोग बोर्ड पर देखिए. फिराक गोरखपुरी 1896 से लेकर 1982. रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए. रघुपति सहाय फिराक എന്ന ഉറുദുവിലെ പ്രശസ്തനായ റുബായി ഗൂഷുഹറ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. घर में शेर व शायरी का ചർച്ച ആം था. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സാഹിത്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും പൊതുവായിരുന്നു. ഉൻകെ വാലിദ് ഇബ്രത്ത് ബി മഷൂർ ഷായർ ഹെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ ഇബ്രത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു. ഫിറാഖിനെ താലീം
അലഹബാദ് में हासिल की അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അലഹബാദിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് और उर्दू और फारसी के अलावा अंग्रेजी में भी आला तालीम हासिल की ഉറുദുവിനും ഫാർസിക്കും പുറമെ ഇംഗ്ലീഷിലും അദ്ദേഹം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി अंग्रेजी में MA करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद बन गए ഇംഗ്ലീഷിൽ MA ചെയ്തതിന് ശേഷം അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു यहीं से 1959 में വസീഫ യാബ് हुए അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് 1959 അദ്ദേഹം തൻ്റെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു 1968 में पद्म भूषण 1969 में ज्ञानपीठ के अलावा कई और अदबी इनामात से नवाजा गया 1968 പത്മഭൂഷണും 1969 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാൻപീഠ് പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായി फिराक गोरखपुरी के कलाम के कई मजमुआ शाये हुए फिराक गोरखपुरी के कलाम के कई मजमुआ शाये हुए ഫിറാഖ് ഗോരഖ്പുരിയുടെ കവിതകളുടെ ധാരാളം സമാഹാരങ്ങൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻമേം റൂഹെ കായനാത്ത് റംസോ കിനായാത്ത് ഗസലിസ്ഥാൻ ഷബ്നംസ്ഥാൻ और गुले नगमा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है ഇതിൽ റൂഹെ കായനാത്ത് റംസെ കിനായാത്ത് ഗസലിസ്ഥാൻ ഷബ്നംസ്ഥാൻ അതുപോലെ ഗുലെ നഗ്മ എടുത്തു പറയേണ്ട സമാഹാരങ്ങളാണ് ഉൻകി റുബായോ ക മജ്മുഅ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റുബായികളുടെ സമാഹാരം രൂപ് ഭി ബഹുത് മഷൂർ ഹെ രൂപ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റുബായുടെ മജ്മുഅ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഉറുദു സാഹിത്യത്തിൽ ഫിറാഖ് ഗോരഖ്പുരി ഗസലിനെയും റുബായിയെയും ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി उन्होंने रुबाई की सिन्फ को हिंदुस्तानी सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया उर्दू शायरी में फ़िराक ने गज़ल और रुबाई को एक नया मयार बख्शा उर्दू സാഹിത്യത്തിൽ ഫിറാഖ് ഗോരഖ്പുരി ഗസലിനെയും റുബായിയെയും ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു उन्होंने रुबाई की सिन्फ को हिंदुस्तानी सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया അദ്ദേഹം റുബായി എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാക്കി മാറ്റി अच्छा बच्चों इस रुबाई के ऊपर 2 सवालात हैं पहला सवाल यह है कि इस रुबाई का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कीजिए इस रुबाई का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कीजिए और दूसरा सवाल असनाफ़ शायरी में रुबाई को एक मुनफरिद मकाम हासिल है एक मुख्तसर नोट तैयार कीजिए बच्चों इसके साथ आज के क्लास ख़त्म करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह और हम अगले क्लास में मिले जीते रहिए और अल्लाह हाफिज़।